अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 22 के साथ और इस सबक में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप इन पेज में डबल साइड वाले ऑप्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊं तो जब हम बुक बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर हेडर पे इस तरह की हम सेटिंग करते हैं। जो इसमें इबारत लिखी हुई आ रही है सफ़ा नंबर के साथ, दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं इबारत लिखी हुई आ रही है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और मुस्नद अल खुलफा राशिदी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी इबारत लिखी हुई आ रही है। इसके बाद आपका टेक्स्ट कंटिन्यू है। नॉर्मली जब आप कोई बुक बना रहे होते हैं तो उसमें सिंगल पेज आ रहा होता है और उस पर हर पेज पर जब आप मास्टर पेज लेकर सेटिंग रखते हैं यहाँ पर, तो हर पेज पे एक ही हेडिंग लिखी हुई आ रही होती है। मतलब ये जो हेडर पे आपने यहाँ पर जो हेडिंग वगैरह लिखी हुई है, किताब का नाम और यहाँ पर जो आपने इबारत लिखी हुई है, ये सेटिंग आपके हर पेज पे नॉर्मली आती है। लेकिन जब आप डबल साइड पेज का यूज़ करते हैं, यानी मास्टर पेज पे जाकर जब आप डबल साइड पे सेटिंग करते हैं, तो आपके जब सेकंड नंबर का पेज शुरू होता है या थर्ड नंबर का पेज शुरू होता है, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले पेज पे आपने, मैं आपको जो शो करवा रहा हूँ, आपने ये सेटिंग रखी। यहाँ पर पहले पेज पे आपने लिख दिया मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, सही है। और इस तरीके से आपने लेफ्ट पेज पे भी यहाँ कुछ लिख दिया और पेज नंबर आपने डाल दिए। लेकिन जब आप दूसरे पेज पर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दूसरा पेज कंटिन्यू है, लेकिन इसकी जो हेडर पे इबारत है वो यहाँ पर चेंज है। यहाँ दूसरे पेज पर लिखा हुआ है दर्स निज़ामी अर्ज नाशिर और पेज नंबर 2 ये कंटिन्यू है। यानी जब मैं प्रिंट आउट करूँगा तो पेज नंबर के बाद अगला पेज नंबर 2 प्रिंट होगा, लेकिन उस पर जो हेडर वाली सेटिंग है जो मैंने दूसरे पेज पे मुख्तलिफ रखी थी पहले पेज से, यहाँ पर ये चेंज होकर आएगी। इसी तरीके से तीसरे पेज पर आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अगर आपको लेफ़्ट वाले पेज पे दिखाऊँ तो ये पेज नंबर 3 यहाँ पर कंटिन्यू है इसी फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो पहले पेज पे मैंने इबारत लिखी थी हेडर पे, वही यहाँ पर आ रही है और ये सिलसिला आगे कंटिन्यू इसी तरीके से रहने वाला है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पेज नंबर 4 पे ले जाऊँ तो दर्स निज़ामी वाली जो हेडिंग मैंने दूसरे पेज पे लिखी थी वो यहाँ पर भी आ चुकी है पेज नंबर 4 पे। यानी इवन ऑड वाले पेज नंबर पे अगर आप मुख्तलिफ सेटिंग रखते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ही शो होंगी और यहाँ पर मुख्तलिफ ही प्रिंट आउट होंगी। आप देख सकते हैं इसके इंटरफेस को, ये आमने सामने पेज शो करवा रहा है, हालांकि ये अलग अलग पेज हैं। जब भी आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये जिस तरह अभी शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से नहीं बल्कि आपका सिंगल पेज शो होगा। मतलब जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे नॉर्मली A4 का पेज प्रिंट आउट होकर आएगा, उसके बाद आपका अगला पेज प्रिंट होकर आएगा, लेकिन इसमें जो आपने सेटिंग रखी है वो इसी तरीके से रहेगी। मतलब ये आपको दिखाने के लिए है कि आपने कौन से पेज पे क्या सेटिंग रखी है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। और अपना सबक शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको Ctrl+N करके न्यू पेज लेना है। अब आप देखेंगे जब Ctrl+N करके आप न्यू डॉक्यूमेंट के डायलॉग बॉक्स को यहाँ गौर से देखेंगे तो आप इस डायलॉग बॉक्स के राइट वाली साइड की बॉटम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल साइडेड शो हो रहा है। ये अगर मैं इसको टिक आउट कर दूंगा तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा फेसिंग पेजेस का। अब फेसिंग पेजेस का क्या मतलब है दोस्तों? फेसिंग पेजेस का मतलब ये है कि ये जो आमने सामने दोस्तों आप पेज देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये इस ऑप्शन को क्लिक करने की वजह से हो रहे हैं। अगर मैं इसको डबल साइड करने के बाद यहाँ पर फेसिंग पेजेस कर दूंगा तो इस तरीके से मुझे शो होंगे। और अगर मैं यहाँ से टिक आउट नहीं करता, सिर्फ डबल साइडेड पे मैं कर देता हूँ, तो डबल साइडेड पे भी ये दोनों ऑप्शन तो मौजूद रहेंगे, लेकिन ये आमने सामने नहीं दिख पाएंगे। यानी मतलब मुझे मुश्किल होगी पेज डाउन और अप करके देखने में। इसलिए यहाँ पर फेसिंग पेजेस करके देखने में आसानी होती है। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप डबल साइडेड पेज यूज़ कर रहे हों तो आप यहाँ से इसको डबल साइड ये फेसिंग पेजेस वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। तो मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया और A4 साइज़ को मैंने यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दिया। न्यू पेज डॉक्यूमेंट लेने के साथ आप ये सेटिंग करें और उसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंपली एक आपका A4 पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद जैसे ही आप मास्टर टूल को क्लिक करते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पर मास्टर टूल को क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसी तरीके से जो मैंने पहले वाली फाइल में आपको शो करवाए थे उसी तरीके से यहाँ की सेटिंग शो हो रही है। यानी पेज नंबर 1 और 2 आप यहाँ देख सकते हैं आमने सामने आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप इसकी
पेज की क्वांटिटी देख सकते हैं, यहाँ 1 और 2 शो करवा रहा है और टोटली आपके पास इस वक्त 2 पेजेस हैं। अब आपको शुरू कहाँ से करना है दोस्तों? नॉर्मली तो हमारी सेटिंग उर्दू साइड यानी राइट साइड से शुरू होती है, लेकिन जब हम डबल साइडेड वाले पेज लेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट वाला पहला पेज कहलाएगा और सेकंड पेज आपका राइट वाला कहलाएगा। तो हमें जो भी सेटिंग करनी है पहले पेज पर यानी लेफ़्ट वाले साइड से शुरू करके सेकंड वाले पेज की तरफ बढ़ना है। तो आप जैसे बुक का साइज़ अगर यहाँ पर तब्दील करना चाहते हैं तो अंदर वाले पेज को आप सिलेक्ट करें। जैसे मास्टर पेज के अंदर आप इन हो गए, उसके बाद आपने इसकी जो पेज की लेयर होती है यानी जो बॉक्स होता है, आपको उसको एरो टूल से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से पहले सेंटर लाइन गाइडलाइन जो है इसकी आप सेंटर में रख दें। पेज के जो एजेस बने हुए आ रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पेज के जो डॉट बने हुए आ रहे हैं चारों साइड पे, आपको सेंटर लाइन यहाँ से इस पर रख देनी है। यानी आप जब इसका पेज मिनिमाइज़ करेंगे, छोटा करेंगे, तो उस वक्त ये गाइडलाइन आपके काम में आने वाली है। तो आप इसके पेज का साइज़ 6x8 का रखते हैं। मैंने 6x8 इंचज़ का पेज साइज़ यहाँ पर रख लिया। अब आप देख सकते हैं पेज थोड़ा सा मेरा टॉप राइट साइड पे आया है, तो इसको मुझे नॉर्मली अपने एरो कीज़ की मदद से सेंट्रलाइज़ कर लेना है। मैंने इसको एरो कीज़ के ज़रिए इसको सेंट्रलाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर मुझे इसके टॉप वाली साइड पर, जैसे मैंने पहले वाली फाइल के अंदर यहाँ लाइनें डाली हुई थी, मुझे लाइन टूल से यहाँ लाइन क्रिएट कर लेनी है। मुझे सेम वैसे ही इंटरफेस बनाना है जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था। तो जो टूल्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। डबल लाइन वाला मैंने रखा था और यहाँ पर मैं इसको 4 पॉइंट में कर देता हूँ। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कंट्रोल V करके यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको 2 पॉइंट में कर दिया, क्योंकि बॉटम वाली लाइन आपकी 2 पॉइंट में होती है, तो आप इसको 2 पॉइंट में कर दीजिए। मैं इसको बॉटम की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, आप इसको बॉटम की तरफ ले जाएं। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना है। मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये बॉटम वाला जो ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसकी आउटलाइनिंग आपकी प्रिंट आउट में शो नहीं होंगी, सिर्फ टेक्स्ट डालने के लिए काम में लाया जाता है। मैंने इसको यहाँ रख कर ड्रैग कर लिया। अब इसके अंदर की सेटिंग को मैंने कंट्रोल A करके सिलेक्ट किया और इसके फॉन्ट को मैंने यहाँ से 15 में कर लिया। 15 या 14 आप कुछ भी कर रख सकते हैं और इसको कंट्रोल Alt C की मदद से सेंट्रलाइज़ कर लिया। अब मैं इसकी जगह जहाँ मुझे रखना है इसको ठीक से मुतय्यन कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ पर 2 और कॉपी करनी है, एक सफ़ा नंबर के लिए और दूसरा यहाँ पर हेडिंग डालने के लिए। इसके हेडर पे जो मुझे दूसरी हेडिंग डालनी है उसके लिए भी मुझे यहाँ कॉपी करना है। तो इसी तरीके से मैंने कंट्रोल C और कंट्रोल V करके एंटर कर दिया। ये आ गया पेज नंबर के लिए और इसी को कॉपी करके मैंने दोबारा लेफ़्ट पे ले जाकर रख दिया। अब जो भी मुझे इबारत इसके अंदर लिखनी है, यहाँ से मैं हैंड टूल लेकर सिलेक्ट करूँगा बॉक्स को और यहाँ पर मैं अपनी इबारत लिख दूँगा। तो इस वाली तरफ मैंने लिखा था मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, तो मैं यहाँ पर ये टाइप कर देता हूँ। और लेफ्ट वाली साइड पे मैंने लिखा था मुस्नद अल खुलफा और राशिदीन, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। और इसकी अगर फॉन्ट आप यहाँ चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने इसके फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर दिए। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर की यहाँ पर बारी है। तो पेज नंबर के लिए सिंपली आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर पेज नंबर क्लिप पे क्लिक कर दें। यहाँ पर चाहें तो आप इससे पहले सफ़ा नंबर पे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये कर लेने के बाद आप देख सकते हैं आपका पहला नंबर का पेज तो क्रिएट हो गया है। आपने ठीक से देख लिया कि आपका पेज क्रिएट हो गया। तो अब आपको दूसरे पेज की तरफ बढ़ना है। दूसरे पेज की तरफ बढ़ने से पहले आप इसकी फिर इसी तरीके से गाइडलाइन लेकर सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर फिर इसी तरीके से सेटिंग रखी जिस तरह मैंने इस वाले पेज पे किया था। अब आपको राइट वाले पोर्शन पे भी इसी तरह की सेटिंग करनी है, लेकिन इस बार मैं ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है वो कॉपी करके ले जाऊँगा। सिर्फ मुझे गाइडलाइन लेकर यहाँ पर इस पेज को सेंट्रलाइज़ करना है। तो इसके अंदर जो पहले से जो पेज की लेयर बनी हुई थी, जो बॉक्स बना हुआ था जिस पे हम टाइपिंग करते हैं नॉर्मल पेज पर आकर, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं आप डिलीट के बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछेगा यू आर डिलीटिंग ए मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। तो
तो आप यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, तो आप यहाँ से ड्रैग करते हुए लाएँ, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आउटलाइनिंग दे देगा सिलेक्शन की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक मैंने डेटा रखा है, और कंट्रोल C और कंट्रोल V करके मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये कॉपी और पेस्ट हो चुका है। अब एरो की, राइट एरो की के ज़रिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा हूँ। मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर अलाइन हुआ है। अब मुझे दूसरे पेज पर इसके हेडर पर यहाँ पर दूसरी सेटिंग रखनी है, मतलब मुझे दूसरी इबारत लिखनी है। तो दूसरी इबारत लिखने के लिए मुझे यहाँ पर फिर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है दर्स निज़ामी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दर्स निज़ामी लिख दिया है और दूसरी तरफ मुझे लिख देना है अर्ज़ नाशिर। अब आप देख सकते हैं पहले पेज पे आपने यहाँ पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल लिखा था और इसी तरीके से इसी साइड पर दूसरे पेज पर आपने दर्स निज़ामी लिखा है। लेकिन इन पेजों पर आपको कंटिन्यू किस तरह रखना है डेटा, मतलब जैसी आप ये सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक और सेटिंग करनी पड़ती है। ये क्रिएट कर लेने के बाद आपको इन दोनों पेजों को लिंक करना पड़ता है। यानी जब आप लेफ़्ट वाले पेज पर टेक्स्ट लिखना ख़त्म करेंगे तो आपकी जो सेकंड पेज है, जो राइट पर है आपके, पहला पेज सेकंड पेज से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका डेटा सीरीज़ में नहीं आएगा। इसी वजह से आपको लिंकिंग टूल इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंकिंग टूल दिया गया है। आप इसको यहाँ से प्रेस करके लिंक टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसके बॉटम वाले रेड डॉट को आप यहाँ से एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें और दूसरी मरतबा आपको ग्रीन के टॉप पर सिलेक्ट करना है। यानी आपका पेज 1 का डेटा जब कंप्लीट होता हुआ जाएगा तो सेकंड पेज पे जाके ख़त्म होगा। इसलिए मैं यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक लिंक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये लिंक का जो कर्सर है, जो इसका सिंबल है वो बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन वाले डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये एरो नीचे से ऊपर तक जा रहा, बनता हुआ दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टाइटल बॉक्स जो है मेरा, जो ये वाला जो बॉक्स है वो राइट वाले बॉक्स के साथ अटैच हो चुका है और अब मुझे नॉर्मल पेज पे जाने की ज़रूरत है। मतलब मैं अगर मास्टर पेज को दोबारा क्लिक कर दूँगा तो पेज नंबर 1 मेरा नॉर्मली शो होगा जिस तरह हर इंटरफेस पे शो होता है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप चाहें तो इसकी गाइडलाइन भी बाद में डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पहले ही डिलीट कर देता हूँ। उसको सिलेक्ट किया आपने और उसको ड्रैग करके वापस रूलर की साइड आप ले गए और ये वापस डिसेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ से गाइडलाइन हटा दी और मैं मास्टर पेज से फिर बाहर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये जितना भी डेटा है वो इसी तरीके से आ चुका है जिस तरीके से मैं लाना चाह रहा था। यानी पहले पेज पर मेरा ये डेटा है और दूसरे पेज पे अगर मैं एंटर करता हुआ यहाँ से जाऊँ, जैसे ही मैं दूसरे पेज पे एंटर हुआ हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ दूसरे पेज पे मैं स्टेबल हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके हेडर पेज पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर दर्स निज़ामी लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अब मैं तीसरा पेज जब क्रिएट करता हूँ तो तीसरा पेज पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा पेज इसके लेफ़्ट में क्रिएट हुआ है। यानी अब डेटा इधर राइट से लेफ़्ट पे जा रहा है। हालांकि मैंने शुरुआत इसकी की थी लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेकिन इसका डेटा अब जब आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। यानी उर्दू जहाँ से शुरू होती है वहाँ उस तरफ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले पेज पे अगर मैं दोनों पेज आपको एक साथ रख के दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है दोनों पेजों पर अलग सेटिंग है। पेज नंबर 2 और 3 पर आप देख सकते हैं जो इबारत मैंने लिखी थी चेंज करके वो अलग पेज पर आ रही है और ये आखिर तक इसी तरीके से रहेंगी। जितनी पेज आप इसमें क्रिएट करते रहेंगे उसी तरीके से ये इवन ऑड आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।